इस जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चार पुरुषार्थों में सबसे अहम पुरुषार्थ है जो सबसे पहला है, यानी अर्थ, धन। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। धनम अर्जय काकुत्स, धन मूलम जगद्विदम, अंतरम नेव पश्यामि निधनस्य च मृतस्य च। यानी मैं निर्धन व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में कोई अंतर नहीं देखता हूँ, क्योंकि निर्धन व्यक्ति के पास जिस प्रकार पैसा नहीं होता है, वैसे मृत व्यक्ति के पास में भी पैसा नहीं होता है, क्योंकि मृत व्यक्ति का लिबास कफन होता है और कफन में कोई जेब नहीं होती है। तो जिस आदमी के पास में पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, तो वह मृत के बराबर है, मरे हुए के समान है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रित है, सभी समस्त गुण होते हैं वो अर्थ से आश्रित है। कोई भी आदमी कितना भी विद्वान है और यदि वो गरीब है तो समाज उसका कभी कोई नोटिस नहीं लेता है, और यदि कोई विद्वान नहीं है और उसके पास पैसा है तो उसका सम्मान किया जाता है, क्योंकि सोना, अर्थ, इससे मतलब जो भी गुण है वो संबद्ध होते हैं। एक संस्कृत का विद्वान मंदिर में गया तो मंदिर में नगाड़ा होता है। नगाड़े को दो डंडों से पीटते हैं, और जैसे ही नगाड़े को डंडे से पीटते हैं तो उसमें से धन की आवाज़ आती है। तो धन 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 धन, तो उसने कहा ये नगाड़ा धन धन क्यों बोलता है, जबकि ये जड़ है और इस पर मड़ा हुआ चमड़ा ये मृत है, फिर भी ये धन बोल रहा है। तो जो जीवित व्यक्ति है और जड़ नहीं है, चेतन है, वो यदि धन नहीं बोलता है तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, क्योंकि बाराखड़ी में ध और न दोनों एक साथ में आए हैं। त थ द के बाद में क्या आता है, धन। और धन, जब ये नगाड़ा 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे धन बोलता है, तो जो चेतन पुरुष है वो 24 ही घंटे धन 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 बोलता है। और उसकी धड़कन धन इसलिए बोलती है कि धड़कन में ध से शुरू होती है और न से खत्म होती है। तो धन का इतना महत्व, और धन कैसे अर्जित किया जाता है उसके लिए लिखा है कि क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थम च योजयेत, क्षण नष्टे कुतो विद्या कण नष्टे कुतो धनम। इसलिए पाई पाई जोड़ने से संपत्ति होती है, और पैसा जो है वही पैसे को कमाता है, आदमी नहीं कमाता है पैसा। एक बार यदि कोई पैसे वाला हो जाता है तो हर 3 साल में वो डबल पैसे वाला हो जाता है, ये साहूकारी के हिसाब से। और बैंक के हिसाब से मानो तो 7 साल में वो डबल पैसे वाला हो जाता है। तो अर्थ से अर्थ को बढ़ता है, परंतु पैसा वही है सार्थक जो आपके पास में हो। यदि आपका पैसा किसी दूसरे के पास में है तो वो आपका पैसा नहीं है। पुस्तकेषु गते विद्या पर हस्तगतो धनम, कठिन समय संपन्ने न च विद्या न तद्धनम। यदि आप में कठिन समय आ गया और अगर आपने सब विद्या पुस्तकों में है और आपको कंठस्थ नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, तो वो विद्या आपकी विद्या नहीं है जब तक आपको वो याद नहीं है। और कंठ की विद्या और अंट का पैसा, यही हमेशा काम आते हैं। यदि आपके पास में पैसा स्वयं के पास में नहीं है और आपका पैसा कहीं दूसरे के पास में है, तो आपके जब परिस्थितियाँ कठिन हो जाएगी और आप इंतज़ार करते रह जाएंगे, परंतु वो पैसा आपको प्राप्त नहीं होगा। गरीबी में टूट जाते हैं रिश्ते जो खास होते हैं, और अपने भी हो जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो पैसे की महिमा पूरी, जो ये अर्थ है, ये अर्थ की दूरी पर ही चल रही है। इसलिए अर्थ का जीवन में बहुत महत्व है, परंतु उसके बाद में धर्म, काम और मोक्ष, ये हमारे जीवन में क्या इनकी उपयोगिता है और क्या इनका प्रयोग है, इसके बारे में हम फिर कल चर्चा